दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि एक रे को किसी भी डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करते हैं तो वो जितना रोटेशन हुआ है उसका जितना, इसी को हम एंगल बोलते हैं। उसी को हम एंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल रे, यहाँ पे OR1 इनिशियल रे हो गया, और द फाइनल रे इज कॉल्ड टर्मिनल रे, तो यहाँ OR2 टर्मिनल हो गया। और जो पॉइंट जहाँ से रोटेशन हो रहा है उसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। यहाँ ओ पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो अब देखिए, जब हम एंगल का सोचते हैं तो एंगल क्या है कि रोटेशन मेजर, यानी कि कितना रोटेशन हो रहा है उसी को हम एंगल कहते हैं। अब रोटेशन दो टाइप के हो सकते हैं, किस किस? एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होगा तो उसको हम एंगल निगेटिव बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होगा तो हम उसको एंगल पॉजिटिव बोलेंगे। यहाँ पे देखिए किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंगल को किस टाइप से हम मेजर करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए दो टाइप है, एक रेडियन मेजर और दूसरा डिग्री मेजर। रेडियन मेजर, डिग्री मेजर। रेडियन मेजर सर्कुलर सिस्टम के अंदर आता है, जबकि डिग्री मेजर सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिग्री मेजर की बात करते हैं। तो डिग्री मेजर में देखिए क्या होता है कि जब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है तो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो देखिए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इजकल टू 360 डिग्री। तो देखिए 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/360, यानी कि 1 डिग्री को हम कह सकते हैं 1/360 पार्ट होगा पूरे सर्किल का, 1/360वां पार्ट। अब देखिए जब हम 1 डिग्री निकाल लिए, अब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 1 डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट, 1/60 ऑफ 1 डिग्री, 1/60 ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट, और 1/60 ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड ए सेकेंड। अब देखिए डिग्री जो होता है ना, डिग्री उसको हम ऊपर में किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं, और जो मिनट को लिखते हैं तो उसमें कोई नंबर है उसको मिनट में लिखेंगे तो 1 ऊपर में पाई देंगे, और अगर सेकेंड में लिखेंगे तो उसी नंबर को तो 2 पाई देना पड़ता है। इसका मतलब ये सेकेंड है, 6 सेकेंड, 4 मिनट, 1 डिग्री, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिग्री को। तो देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। आप क्या जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? कि बाउंड्री का जो लेंथ होता है ना, सर्किल के बाउंड्री का लेंथ, उसी को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr के बराबर। तो यहाँ पे r क्या मान लेते हैं कि r1 है, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2π। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो 2π जब हम लिख दिए, 2π पूरा सरकमफेरेंस आ गया, कंप्लीट आ गया, तो 2π बराबर 360 डिग्री हो गया। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 2, 180 डिग्री। तो पाई का वैल्यू क्या हो गया? 180 डिग्री। यानी कि आप ट्राइग्नोमेट्री में ये हमेशा रट ही लीजिए कि पाई जब भी हो तो 180 होगा, π/2 हो तो 180/2 कर दिए 90, π/3 हो तो 180/3 कर दिए 60। उसी तरह π/4 इजकल टू 45, π/6 इजकल टू 30 डिग्री। अब देखिए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल। रेडियन क्या है कि आर्क, ये जो सर्किल है ना, इस पे ये एंगल कितना सबटेंड किया, ये एंगल, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियन, कि कितना रेडियन वो आगे रोटेट किया। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब दोनों जो सिस्टम पढ़े थे एंगल को मेजर करने के लिए, उसमें एक रेडियन सिस्टम था, एक डिग्री सिस्टम था। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है?
तो हम क्या जानते हैं, 2 पाई बराबर 360 डिग्री। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए पाई पाई बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाय पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पाई को जब 3.14 से डिवाइड किए तो 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री आया, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। उसी तरह 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, जिसको हम 0.1746 रेडियन भी बोल सकते। तो देखिए पहला जो आपको इसमें ध्यान करना है, तो सबसे पहले रेडियन, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, आर बराबर 1/80/पाई, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन का, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन का, और डिग्री से रेडियन में देख लीजिए D = पाई/180 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। फंडामेंटल ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, तो फंडामेंटल ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे, साइन बराबर क्या होता है 1/cosec, और कॉस बराबर क्या होता है 1/sec, और टेन बराबर क्या होता है 1/cot। तो हम पीछे क्लास में हम आइडेंटिटी भी ये तीनों पढ़ चुके थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम बात करते हैं इन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो द एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल शुड बी एक्विट एंड डिग्री मेजर। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो में जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल एक्विट ट्रायंगल होगा डिग्री मेजर में। ठीक है, अब हम आगे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात करेंगे। तो देखिए ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो टू एनी एंगल्स इन टर्म ऑफ रेडियन मेजर इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि देखिए वो जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हम किए थे, पढ़े थे, तो उसी में जब कोई इक्वेशन में ये ट्राइग्नोमेट्री का ये सब फंक्शन वाला पार्ट आए ना, तो इसी को हम कहते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है, तो देखिए जब दो एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 4 प्लेन में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक प्लेन को। देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यही चारों पार्ट को हम क्वाड्रेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड पार्ट को सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट को थर्ड, और फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब देखिए द साइन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फाउंड इन ASTC रूल। अब कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो उसके बारे में हम अब जानेंगे। अब देखिए जैसे ASTC रूल से हम जानते हैं उसके बारे में। ASTC रूल क्या होता है, तो ए मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ए मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए, एस हो गया इसके लिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, टी हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी हो गया। ए मतलब क्या ऑल, ए मतलब क्या ऑल, और एस मतलब क्या साइन। अब साइन जब होगा तो उसका उल्टा कॉसेक भी होगा। और टी मतलब क्या टैन, तो टैन का उल्टा कॉट भी है। सी मतलब क्या कॉस, कॉस का उल्टा सेक भी होगा। तो ये सब ASTC लिखे हम, इसका मतलब क्या, मतलब ए ऑल पॉजिटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन, जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सारे तो पॉजिटिव नहीं होंगे, सिर्फ साइन और कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो इसमें सिर्फ टैन और कॉट यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको इस टेबल में डिफाइन कर दिया। पॉजिटिव कौन होंगे, पहले वाले में सारे, दूसरे वाले में साइन और उसका कॉसेक, और तीसरे वाले में टैन कॉट, चौथे वाले में cos sec. In first quadrant all positive, in second quadrant only sin theta and cos theta, cosec theta positive, in third quadrant tan theta and cot theta positive। अब देखो इस टेबल के माध्यम से हम पता करते हैं कि कैसे कौन पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
और ये सारे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सारे पॉजिटिव। तो देखिए इस लाइन में सारे पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव और कॉसेक वाला पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव हैं। थर्ड लाइन में कौन सा पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसके कंपोनेंट टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो साइन कन्वर्जन टेबल इसी को कहते हैं जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC रूल से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो वैल्यू पुट करते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। जो वैल्यू हम पुट करते हैं थीटा के जगह, थीटा पे कौन सा हम पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हैं उसको हम डोमेन बोल सकते हैं। और जो पूरे साइन थीटा या कोई भी ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो पूरा ओवरऑल वैल्यू आता है, यानी कि रिजल्ट को हम रेंज बोलते हैं। इनपुट को जो पुट करते हैं वैल्यू थीटा की जगह उसको डोमेन बोलते हैं, और जो टोटल आउटपुट यानी कि रिजल्ट आता है उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं किस फंक्शन का, ट्रायग्नोमेट्रिक में कौन से फंक्शन का क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है। सबसे पहले साइन फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो साइन में थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि साइन का जब ग्राफ बनाए थे तो ऐसे करके ऐसे बना था, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट होता है, एक्स एक्सिस वाला पार्ट, ये एक्स एक्सिस, इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस डोमेन मान लीजिए आप, एक्स एक्सिस डोमेन, वाई एक्सिस रेंज, वाई एक्सिस रेंज। अब देखिए साइन का जब ग्राफ बनाएंगे तो टोटल ऐसे ऐसे बनते जाएगा। कहीं भी एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट रहा है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहीं भी कट रहा है या छोड़ रहा है या कहीं भी इंटरसेक्ट हो रहा है ग्राफ आपस में, नहीं ना। तो इसलिए एक्स के जगह हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक और जीरो से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है। उसी तरह रेंज क्या होता है? तो रेंज वाई एक्सिस आप मान लीजिए, रेंज वाई एक्सिस आप मान लीजिए। वाई एक्सिस में जैसे इस साइन का हम ग्राफ बनाए थे तो ऐसे करके ऐसे बना, तो ये -1 से लेके 1 आगे ऊपर कहीं ग्राफ जा रहा है, नहीं ना जा रहा है, तो इसलिए हम साइन में देखिए क्या लिख दिए हैं कि -1 से 1 तक ही जाएगा। ये वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस का रिजल्ट, ये हो गया एक्स एक्सिस का रिजल्ट। डोमेन में एक्स एक्सिस और रेंज में वाई एक्सिस। ग्राफ कहीं भी कट रहा है देखिएगा। उसी तरह जब आप टेन का ग्राफ देखिएगा ना तो देखिएगा 2n+1 π/2 पे ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट जाएगा, यानी कि टेन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का टेन का आता है, फिर यहाँ से ऐसे करके इस टाइप से ग्राफ आता है, फिर यहाँ से ऐसे इस टाइप से ग्राफ आता है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट रहा है ना ग्राफ, यहाँ भी इस पॉइंट पे कट रहा है ना ग्राफ। तो इसलिए हम यहाँ जो टेन थीटा में माइनस का साइन हम दिए हुए हैं, टेन थीटा में माइनस का जो साइन दिए, यानी कि इस वैल्यू पे पुट नहीं कर सकते टेन थीटा में। और टेन थीटा का जब वाई एक्सिस पे आप ग्राफ अभी देखे थे ऐसे करके ऐसे हुआ था, देखिए वाई में इन्फिनाइट तक बढ़ रहा है, ऊपर नीचे भी इन्फिनाइट तक बढ़ेगा, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाता है? इन्फिनाइट। उसी तरह कॉट सेक कोसेक का यहाँ पे ग्राफ हो सकता है, और उसका डोमेन है और उसका रेंज है। अब हम बात करते हैं एलाइड एंगल की। एलाइड एंगल क्या होता है? तो देखिए अभी तक हम क्या पढ़े थे कि 90 डिग्री तक के बारे में, साइन थीटा, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यहाँ तक पढ़े थे। तो एलाइड एंगल क्या होता है? इससे जब बढ़ जाए एंगल, इससे जब एंगल बढ़ जाए 90 से ज़्यादा या 90 से कम, 90+θ, तो द एंगल n π/2 + θ इज कॉल्ड एलाइड एंगल। हम π/2 पाई क्या बताए थे? 180 होता है। तो यहाँ 90 n ±θ इज कॉल्ड एलाइड एंगल, यानी कि 90 के साथ थीटा को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, इसी को हम एलाइड एंगल बोलते हैं। अब देखिए एलाइड एंगल
टू पाई एन प्लस माइनस थीटा, जब टू पाई के साथ हम करेंगे तो इसको हम कॉन्टेमिनल एंगल कहेंगे। कॉन्टेमिनल एंगल जैसे 360 प्लस माइनस थीटा। होता क्या है कि 360 के बाद ग्राफ रिपीट करने लगता है, इसलिए वैल्यू भी सेम आने लगता है रिजल्ट में, इसलिए इसको हम कॉन्टिमिनल एंगल कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या बताए थे कि एलाइड एंगल में एन पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा होता है। एन पाई बाय टू यानी कि आप बोल सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब एन इवेन हो, एन क्या हो, इवेन, और एन जब ऑड हो तब क्या होगा, जब एन इवेन हो तो फंक्शन का सेम वैल्यू होगा और साइन क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे। एन जब इवेन हो, जैसे साइन एन अगर 3 ले लीजिए, 3n/2, 3n/2, 3π/2, यानी कि पाई को अगर काटते हैं हम, यानी कि फंक्शन का सेम वैल्यू होगा और साइन क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे। और जब एन ऑड होगा तो फंक्शन का वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन होगा। जैसे साइन का कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉस, टेन के जगह कॉट, सेक के जगह कॉसेक। अब इसको हम समझाते हैं आखिर ये क्या है। देखिए बेसिकली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये फॉर्मूला है एन पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा एलाइड एंगल का, तो एलाइड एंगल में यहाँ जब एन और एन पहले इवेन हो, तो एन इवेन के लिए देखिए क्या कंडीशन है। एन जब हम इवेन बनाएंगे तो यहाँ पे साइन 180 आएगा, कॉस 180 आएगा, टेन 180 आएगा, कॉसेक 180 आएगा, और जब एन ऑड बनाएंगे तो साइन 90 आएगा, 90, जैसे 90 कॉस 90, टेन 90, सेक 90, ठीक है। तो साइन जब 90 के साथ रहता है तो वो कॉस में बदल जाता है, यानी कि ऑड के साथ रहेगा तो वो करस्पॉन्डिंग के साथ हो जाएगा, अगर इवेन के साथ रहेगा तो सेम हो जाएगा। जैसे साइन 180 प्लस थीटा साइन ही थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस में 90 वाला फंक्शन कॉस में बदल जाएगा, 180 वाला सेम रहेगा। उसी तरह 270 वाला चेंज हो जाएगा, 360 वाला सेम रहेगा, ठीक है। और इसका डिसाइड कैसे, जैसे 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा 180 यहाँ तक हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट तक, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ देख लीजिए टेन और कॉट को पॉजिटिव कर दिए, बाकी सब निगेटिव हो गया आगे में वैल्यू, ठीक है। उसी तरह अगर सेकेंड 180 माइनस थीटा का हम देखते हैं तो 180 ये हो गया, माइनस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसमें साइन और क्या पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखिए साइन साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, दोनों का वैल्यू यहाँ भी। तो इसीलिए हम 180 थीटा वाला में ये जो साइन कन्वेंशन कैसे निकालते हैं, तो ASTC रूल से जो क्वाड्रेंट हम निकाले थे उस बेसिस पे हम इसको निकालते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ निगेटिव एंगल। फंक्शन ऑफ निगेटिव एंगल किस, कौन सा माइनस साइन, अगर थीटा की जगह अगर माइनस थीटा हम लिख दें तो उसका फंक्शन पे क्या असर पड़ेगा। जैसे साइन में देखिए साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, साइन में माइनस आगे हो जाता है। कॉस माइनस थीटा, कॉस में कोई चेंज नहीं होता है, माइनस प्लस का थीटा पे कोई असर नहीं होता है। टेन में उसी तरह माइनस हो जाएगा, काहे साइन का कंपोनेंट है, एक माइनस हुआ तो दूसरा माइनस होगा ही। उसी तरह कॉट में देखिए इसमें भी माइनस हो जाता है, सेक में कॉस का कंपोनेंट है तो इसमें नहीं होगा, सिर्फ कॉस में नहीं होगा, बाकी सारे में हो जाएगा। कॉस और उसके कंपोनेंट को छोड़ के बाकी सारे एंगल का साइन अगर माइनस थीटा करते तो माइनस साइन थीटा होगा, जबकि कॉस अगर माइनस थीटा करते हैं तो सिर्फ कॉस थीटा होगा। कॉस और सेक का चेंज नहीं होता है, बाकी सब का आगे माइनस साइन के साथ हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एंगल की। कंपाउंड एंगल वो उसको कहते हैं जब किसी भी दो एंगल का सम या डिफरेंस को हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। जैसे एक एंगल एक्स है एक एंगल वाई है, दोनों को सम कर दीजिए एक्स प्लस वाई, तो उसको हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। अब ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ कंपाउंड एंगल क्या है, तो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ कंपाउंड एंगल यही है। देखिए कंपाउंड एंगल एक्स प्लस वाई हो गया यहाँ पे, तो साइन जब एक्स प्लस वाई होता है तो साइन एक्स कॉस वाई होता है प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। साइन के साथ में क्या है कि एक साइन होगा तो एक कॉस होगा, और यहाँ एक्स होगा तो वाई होगा, और जब उल्टा प्लस के साथ करेंगे प्लस में प्लस माइनस में माइनस,
ठीक है। और कॉस में करेंगे तो कॉस में दोनों पहले कॉसे हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, और बाद साइन एक्स साइन वाई होगा। ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन में एक्स प्लस वाई है तो यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, लेकिन कॉस में उल्टा होगा, या एक्स प्लस वाई है तो बीच में माइनस आएगा यहाँ पे। उसी तरह एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेन आता है, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। उसी तरह टेन एक्स माइनस वाई होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई, वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। ये सब फार्मूला है, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसी तरह कॉट एक्स प्लस वाई बराबर होता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। अब हम बात करते हैं प्रूफ का। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। साइन स्क्वायर एक्स पहला प्रूफ और ये दूसरा प्रूफ। कैसे होता है तो यहाँ देख लीजिए, हम साइन एक्स प्लस वाई इसका पहले फार्मूला लिख दिए। किस कैसे, कंपाउंड एंगल में हम क्या पढ़े थे, साइन एक्स प्लस वाई को साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई यहाँ लिख दिए। उसी तरह साइन एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस बीच में कॉस एक्स साइन वाई। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो साइन इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर आ गया। तो हम क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर वाई यहाँ पे लिख दिए। तो वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी कॉस की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट गया, ये कट गया। अब बचा सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। उसी तरह कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई बराबर टू साइन एक्स कॉस वाई होता है। साइन एक्स प्लस वाई साइन माइनस साइन एक्स माइनस वाई बराबर टू कॉस एक्स साइन वाई होता है। कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई बराबर टू कॉस एक्स कॉस वाई होता है। कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई बराबर टू साइन एक्स साइन वाई होता है। और इसी में देखिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ये सब फार्मूला आपको आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम करेगा। अब हम बात करते हैं ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल की, कि मल्टीपल एंगल हो। मल्टीपल एंगल का मतलब क्या है, जैसे एक्स था टू एक्स हो जाए, थ्री एक्स हो जाए, फोर एक्स हो जाए, इसी को हम मल्टीपल एंगल कहते हैं। तो साइन टू एक्स का जो वैल्यू होता है, देखिए क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसको टू टेन एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी बोलते हैं। और कॉस टू एक्स का क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। और इसको हम कभी कभी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं। उसी तरह टेन टू एक्स का क्या फार्मूला होता है, टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन थ्री एक्स का फार्मूला जो होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। कॉस थ्री एक्स का जो फार्मूला होता है फोर कॉस क्यूब एक्स थ्री कॉस एक्स। टेन थ्री एक्स का जो फार्मूला होता है थ्री टेन एक्स टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। उसी तरह साइन एक्स का जो फार्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इसको हम और लिख सकते हैं टू टेन एक्स बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। उसी तरह कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बेसिकली हो क्या रहा है, टू एक्स के जगह एक्स कर दिया और एक्स के जहाँ जहाँ एक्स था एक्स बाई टू कर दिए। अब टेन टेन जो का फार्मूला होता है टेन एक्स का टू टेन एक्स बाई टू वन माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू का वैल्यू होता है प्लस माइनस वन माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल अंडर रूट। उसी तरह साइन एक्स बाई टू का फार्मूला जो होता है वो होता है वन माइनस कॉस एक्स बाई टू,
और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और हैं, ये सब cos x/2 tan x/2 sin x/2 प्लस cos x/2 जिसका 1 प्लस माइनस 1 sin x होता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। प्रोडक्ट ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो प्रोडक्ट ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो यही होता है कि कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए एक फार्मूला फिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, जब इस तीनों को सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 साइन 3x आएगा। उसी तरह कॉस एक्स कॉस 60 माइनस एक्स कॉस 60 प्लस एक्स, तो इसको 1/4 कॉस 3x आएगा। tan एक्स tan 60 माइनस एक्स tan 60 प्लस एक्स tan 3x आ जाएगा आपको। उसी तरह एक फार्मूला और इसमें होता है कॉस 36 और इंटू कॉस 72, जिसका वैल्यू 1/4 होता है। कॉस 36 और कॉस 72 1/4 होता है, जिसको हम पहले कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए कॉस 36 माइनस कॉस 72 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसको हम पुट करेंगे। एक और फार्मूला होता है कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 2 का पावर एक्स कॉस 2 का क्यूब एक्स, जिसको हम साइन 2 का पावर एन एक्स अपॉन 2 पावर एन साइन एक्स बोलते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो एपी में दिए होते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे सम ऑफ ट्रायग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल इन एपी। जब एंगल एपी में हो तब हम कैसे सम लिखते हैं? तब यहाँ पे सम लिखने का एक तरीका होता है साइन एक्स, एंगल देख लीजिए पहले एक्स है फिर एक्स प्लस एच है एक्स प्लस 2h है। उसी तरह एपी में बढ़ रहा है एक्स प्लस एन माइनस 1h तक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 एच अपॉन साइन एन एच अपॉन साइन h/2। एक फार्मूला ये हो गया, और उसी तरह कॉस का ये फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, कि ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे देखिए इक्वेशन अभी तक आप पढ़े होंगे x² प्लस y² बराबर 4, इस टाइप का। यहाँ पे दो वेरिएबल होता है एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल। अब जब वेरिएबल यहाँ कोई भी इक्वेशन में ट्रायग्नोमेट्रिक कंपोनेंट हो, जैसे साइन हो कॉस हो टैन थीटा, तो यही क्या होता है ट्रायग्नोमेट्रिक, इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसमें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोई भी एक ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर रहेगा, और जो थीटा का वैल्यू होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल एंगल विच सेटिस्फाई द ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब देखिए बेसिकली हम 0 से लेकर 2π के बीच में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि 0 से 2π तक जब हम ग्राफ बनाते हैं उसके बाद जब ग्राफ बनाते हैं तो रिपीट होते जाता है, इसलिए 0 से 2π को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। अब देखिए सबका साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, टैन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। साइन एक्स बराबर जब 0 हो, एक इक्वेशन है जिसमें एक्स वेरिएबल है और साइन उसमें ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ था, ये कौन सा इक्वेशन हो गया ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन एक्स 0 कब होगा? जब एक्स n π होगा, ये जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। और साइन एक्स हम रियली में जानते हैं 0 कब होता है? एट 0 डिग्री या 180 डिग्री पे। कॉस कॉस एक्स बराबर 0 टैन एक्स बराबर 0 एक्स बराबर n π पे होता है। साइन वाई के जब बराबर हो तो इसमें देख लीजिए एक्स का क्या वैल्यू होगा, कॉस एक्स कॉस वाई के बराबर हो तो इसमें एक्स का क्या वैल्यू होगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई के बराबर हो तो इसमें एक्स का क्या वैल्यू होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई। उसी तरह टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई के बराबर होता है एक्स का। ये सब कौन सा जनरल सॉल्यूशन है किसका? ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब बेसिक रूल ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं, ट्रायंगल का बेसिक रूल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था साइन और कोसाइन वाला, साइन और कोसाइन लो, इसी को हम बेसिक रूल ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का एक जैसे एंगल है, इसका अपोनेंट साइड A होगा,
बी एंगल है, इसका अपोजिट साइड बी होगा। सी एंगल है, इसका अपोजिट साइड सी होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी आर एंगल, ए बी सी एंड इट्स अपोजिट एंड अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो साइन रूल में हम क्या जानते हैं, ए साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी होता है। उसी तरह कोसाइन रूल में हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए होता है। बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को जब लिए तो बच क्या गया सी ए, तो सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब किसके साथ लिए थे, तो बी के साथ, तो कॉस बी। उसी तरह सी स्क्वायर को लिए हैं तो बच क्या गया ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसके साथ लिए थे, सी के साथ, तो कॉस सी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन रूल की। तो प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, तो प्रोजेक्शन ए बराबर हो जाएगा बी कॉस सी, सी कॉस बी। बी बराबर हो जाएगा, बी को जब लिए तो सी और ए आएगा, सी के साथ कॉस ए के साथ कॉस सी। सी को जब लिए तो ए और बी बच गया है, तो ए के साथ कॉस बी, बी के साथ कॉस ए। यानी ए अगर ले रहे हैं तो उसके साथ उल्टा कॉस बी ले रहे हैं तो उसके साथ उल्टा कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।